उस दिन मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा और खुद से पूछा, क्या सच में मैं उसके बिना जी पाऊंगा? क्योंकि जिस लड़की ने मुझे जीना सिखाया था, आज वही मुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात ये थी, मैं वहीं रुक गया और वो आगे बढ़ गई। मेरा नाम कबीर है, एक साधारण लड़का हूँ। उसकी जिंदगी में कोई खास सपना नहीं था। बस दिन गुजरता था और मैं भी उसके साथ गुजर जाता था। लेकिन फिर वो आई, नैना। नैना नाम सुनते ही जैसे दिल मुस्कुरा उठता है। वो किसी किताब की कहानी जैसी नहीं थी। वो असल थी, बहुत असल। हंसती थी तो खुलकर, रोती थी तो छुपकर। और सबसे खास बात, वो लोगों को समझती थी। उनके बिना कहे हमारी पहली मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। बारिश हो रही थी। मैं छतरी लेकर खड़ा था और वो भीग रही थी। मैंने कहा, आप यहाँ आ जाइए, भीग जाओगी। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे बारिश पसंद है। उसकी ये बात सीधे दिल में उतर गई। धीरे धीरे हम रोज मिलने लगे। बस स्टॉप हमारी कहानी की शुरुआत बन गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो, क्यों रहते हो? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैं खुल गया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगी। उस दिन मैंने उस पर भरोसा कर लिया, शायद बहुत ज्यादा कर लिया। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो मुझे हर छोटी चीज में ढूंढने लगी और मैं उसे हर सांस में। वो कहती, कबीर तुम मेरे सुकून हो, और मैं कहता, तुम मेरी आदत हो। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। एक दिन नैना बहुत चुप थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम टूट जाओगे? मैं हंस पड़ा, तुम जाओगी ही क्यों? लेकिन इस बार वो नहीं हंसी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था, जैसे वो पहले से जानती हो कि वो मुझे छोड़ने वाली है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो बदलने लगी। पहले हर कॉल का जवाब देती थी, अब घंटों गायब रहने लगी। पहले हर बात शेयर करती थी, अब चुप रहने लगी। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ है? लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, कुछ नहीं। लेकिन दिल जानता था सब कुछ बदल रहा है। फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम उसी बस स्टॉप पर खड़े थे जहां सब शुरू हुआ था। बारिश हो रही थी। नैना मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मुस्कान। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, अब हम नहीं। मेरे सांस रुक गई। क्या मतलब? वो बोली, कबीर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना है और मैंने कांपते हुए पूछा। वो चुप रही, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब ये रिश्ता नहीं चाहती। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। क्यों? मैंने पूछा। वो बोली, बस ऐसे ही। और ये बस ऐसे ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ पीछे खींच लिया। प्लीज मुझे जाने दो, उसने कहा। और फिर वो चली गई बिना पीछे देखे। मैं वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ, टूटता हुआ। उस दिन मैंने उसे खोया नहीं, मैंने खुद को खो दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मैं सच मान रहा हूँ वो पूरा सच नहीं था। उस रात मैं पहली बार इतना रोया कि मेरी आवाज़ भी मेरा साथ छोड़ गई। कमरे की हर दीवार उसका नाम ले रही थी और मैं हर आहट में उसे ढूंढ रहा था। अब हम नहीं, उसके ये तीन शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे, जैसे कोई सजा हो जो खत्म ही नहीं हो रही। अगले दिन मैं उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो हमेशा खड़ी होती थी, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन आज वो वहां नहीं थी, सिर्फ मैं था और उसकी यादें। मैं घंटों वहां खड़ा रहा, शायद वो आ जाए, शायद कह दे मजाक था, लेकिन वो नहीं आई। दिन बीतते गए और मैं उसी जगह अटका रहा।
मेरे दोस्त कहते, कबीर आगे बढ़ो, लेकिन उन्हें कैसे समझाता। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा दिल वहीं अटका हुआ था। मैंने उसे कॉल किया, नंबर बंद। संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं। जैसे वो सच में आगे बढ़ गई थी और मैं वहीं रुक गया था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसके घर चला गया। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैंने पूछा, नैना है? उन्होंने नज़रें झुका लीं और धीरे से कहा, वो यहाँ नहीं है, कहाँ गई है? मैंने घबरा कर पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम उसे भूल जाओ बेटा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्यों? मैंने पूछा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं वापस लौट आया, लेकिन अब मेरे अंदर एक ज़िद थी, सच जानने की ज़िद। कुछ दिन बाद मुझे उसके एक पुराने दोस्त से पता चला कि नैना ने शहर छोड़ दिया है। कहाँ गई? मैंने पूछा। उसने कहा, शायद दूसरे शहर, नई नौकरी के लिए। नई नौकरी? तो क्या वो सच में आगे बढ़ गई? ये सोचकर मेरा दिल और टूट गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। एक दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी नैना की थी। वो गलती से मेरे बैग में रह गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए? लेकिन दिल ने कहा, यही सच है जो मुझे जानना है। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कबीर के लिए। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पढ़ना शुरू किया। कबीर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी हूँ। मेरी सांस रुक गई। आगे लिखा था, मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करो। मैं चौंक गया। नफ़रत? क्यों? मैंने आगे पढ़ा, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम अभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी बन गई थी और मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो ये वजह थी, उसने मुझे इसलिए छोड़ा ताकि मैं मजबूत बन सकूं। लेकिन ये अधूरा सच था, क्योंकि डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। कबीर, मैं आगे नहीं बढ़ रही, मैं भाग रही हूँ, खुद से, तुमसे और उस सच से। मेरी सांस अटक गई। कौन सा सच? मैंने कांपते हुए आखिरी लाइन पढ़ी। अगर मैं रुक गई तो मैं तुम्हें खो दूंगी, और अगर मैं चली गई तो शायद तुम खुद को पा सको। डायरी यही खत्म हो गई। मैं वहीं बैठ गया। सन तो ये पूरा सच नहीं था। वो आगे नहीं बढ़ी थी, वो कुछ छुपा रही थी, कुछ बहुत बड़ा। और अब मुझे वो सच जानना ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो सच मेरा इंतज़ार कर रहा है वो मुझे पूरी तरह तोड़ देगा। उस रात मैंने नैना की डायरी सीने से लगा कर रखी। आंखें बंद की तो उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं आगे नहीं बढ़ रही, मैं भाग रही हूँ, लेकिन किससे और क्यों? अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया, अब सच जानकर ही रहूँगा। मैं उसी पुराने दोस्त के पास गया जिसने बताया था कि नैना शहर छोड़कर चली गई। मैंने उससे कहा, मुझे पूरा सच चाहिए। वो पहले तो चुप रहा, फिर बोला, कबीर, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं पहले ही टूट चुका हूँ, अब और क्या टूटेगा। उसने गहरी सांस ली और जो उसने कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। नैना अकेली नहीं गई। मैं चौंक गया। मतलब? वो बोला, उसकी शादी हो चुकी है। मेरे कानों में जैसे शोर भर गया, सब कुछ धुंधला पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। मैं बड़बड़ाया, उसने मुझसे कहा था वो आगे बढ़ रही है। शादी? इतनी जल्दी? मेरा दिल फिर से टूट गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। उसने आगे कहा, वो शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? वो बोला, उसके पापा बहुत बीमार थे, घर की हालत ख़राब थी और जिस लड़के से उसकी शादी हुई वो उनके इलाज का खर्चा उठा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सच था, वो आगे नहीं बढ़ी थी, उसे आगे धकेला गया था।
मैं ज़मीन पर बैठ गया। उसने मुझे बताया, क्यों नहीं? मैंने रोते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर तुम ये सब जानोगे तो तुम खुद को ख़त्म कर दोगे। मेरी सांस रुक गई, तो इसलिए उसने मुझे दूर किया ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं। लेकिन अब मैं कैसे ज़िंदा रहूं? जिसके लिए मैं जीता था वो किसी और की हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैंने उसे आखिरी बार देखने का फैसला किया। मैं उस शहर गया जहां वो अब रहती थी। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं उसके घर के बाहर खड़ा हुआ। दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और सामने नैना थी। वो वही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। माथे पर सिंदूर, आंखों में थकान और चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कांपती आवाज में कहा, सच जानने। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। अब जान लिया ना? उसने कहा। मैंने गुस्से और दर्द में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं हंस पड़ा, टूटे हुए दिल के साथ। और अब? मैंने पूछा। उसने नजरें झुका ली। अब मैं खुद को खो चुकी हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस आंसू थे और एक अधूरा प्यार। मैंने आखिरी बार उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, खुश होना जरूरी नहीं होता, सही होना जरूरी होता है। उसका ये जवाब मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। मैं वहां से चला आया बिना कुछ कहे। उस दिन मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन मैंने खुद को फिर से पाया। कई साल बीत गए, मैं आज भी उसे याद करता हूँ, लेकिन अब दर्द नहीं होता, बस एक सुकून होता है कि मैंने सच्चा प्यार किया था और उसने सही फैसला लिया था। अंतिम संदेश, हर प्यार मिलने के लिए नहीं होता, कुछ प्यार हमें सिखाने के लिए होते हैं कि कभी कभी जिसे हम खो देते हैं वो हमारी हार नहीं होती, वो हमारी सबसे बड़ी सीख होती है। और सच ये है, तुम टूट सकते हो, लेकिन जिंदगी वही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, किसी को इतना मत चाहो कि उसके जीने के बाद तुम खुद को भूल जाओ।